स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अंत काल में योग बल से प्राण विसर्जन द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने की विधि का वर्णन करने के उपरांत भगवान को अत्यंत सरलता और सुगमता से प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। कैसे हम सरल ढंग से और सुगम ढंग से कैसे हम उसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण अर्जुन को पृथा कुंती पुत्र कहकर यह संकेत कर रहे हैं कि कुंती ने कोई ज्ञान साधना और योगाभ्यास नहीं किया था और भगवान को प्राप्त कर लिया था कुंती ने, यानी कृष्ण को कुंती समझ रही थी। सभी मनुष्य ज्ञान साधना और योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं। भगवान का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। भगवान सर्वसुलभ हैं तथा साधारण निरक्षर मनुष्य के लिए भी अत्यंत सुलभ है। जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं अशिक्षित हैं, उस सबके लिए परमात्मा का द्वार खुला हुआ है। सबको इस जीवन में आकर अपने मनुष्य योनि को मुक्त होने का अधिकार है। मानव जन्म मोक्ष कर द्वारा हम मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। मोक्ष के द्वार, अब देखिए मोक्ष का द्वार है और उस मोक्ष के द्वार में एक कदम मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है और नहीं तो एक कदम बाहर आ गए तो नरक के द्वार में चले जाओगे। तो ये बीच में है। जैसे कि आप कहीं ऐसे जगह पर खड़े हों चौराहे पर कि दो रास्ता वहां पर हो, एक रास्ता जो है नरक की तरफ जा रहा हो और एक रास्ता जो मोक्ष के द्वार पर रहा है, स्वर्ग की तरफ जा रहा है। तो जब आपको गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, जब ऐसे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन मिला है, तभी आपको विवेक जागृत होगा जिसमें कि धर्म और अधर्म का प्रत्यक्षीकरण हो पाएगा मन में। नहीं तो क्या होता है कि धर्म अधर्म इतना आकर्षक होता है, इतना लुभावना होता है कि अच्छे अच्छे ऋषि सिद्धि मुनि महर्षि भी उसमें विचलित हो जाते हैं। वो धर्म को साथ रहते हुए भी अधर्म का पथ को चुनकर अपने जीवन को गति से निम्न गतियों में प्रवेश करा लेते हैं। तो हमें विवेक जागृत होना है। जब तक से विवेक नहीं होगा, ज्ञान की प्रमुखता से विवेक जागृत होता है। तो विवेक जब जागृत होता है तभी हम धर्म अधर्म का निर्णय कर पाते हैं। और जब हम धर्म का साथ देते हैं तो हमें गति मिलती है, जो वो मोक्ष की गति मिलती है, वो स्वर्ग की गति मिलती है। और यदि हमारा धर्म अधर्म को धर्म समझकर हम जब गति कर लेते हैं तो वही हमारे जीवन में नरक योनियों में, पशु योनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मानव जन्म मोक्ष कर द्वारा, ये द्वार के ऊपर खड़े हैं। दो द्वार है, एक नरक का द्वार है, एक स्वर्ग का द्वार है। दोनों के बीच में आप खड़े हैं और आपको अब अपने विवेक से ये सोचना है अपने धर्म को, कौन धर्म का मार्ग है, कौन अधर्म का मार्ग है। और इसी को चुनकर इंसान जो जाता है अंत समय में। तो सबको प्रभु ने मौका देते हैं जीवन में। हर मनुष्य के जीवन में एक बार भाग्य उदय का समय आता है। सबके जीवन में परमात्मा का भाग्य उदय का समय आता है। अगर उस क्षण को हम पहचान लें,
अगर उस क्षण को हम जान जाएं, तब हमारा भाग्य उदय हो जाता है। नहीं तो हमारा जो भाग्य उदय जो होने वाला था वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। तो हमें उस क्षण को पहचानने की बात यहाँ पर यही है कि बोलते हैं कि मानव जन्म मोक्ष के द्वारा, बोलते हैं कि भगवान का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला हुआ है। भगवान सर्व सुलभ हैं तथा साधारण निरक्षर मनुष्य के लिए भी अत्यंत सुलभ हैं। अत्यंत सुलभ ही नहीं है, अत्यंत सुलभ है। अत्यंत का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि वो थोड़ा सा परिश्रम कर लिया, भूल चूक से भी कहीं इधर उधर जा रहा था, कहीं भटक रहा था, कहीं जा रहा था, किसी कारण से वो गौरी मंदिर में प्रवेश कर गया, आ गया, भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया, तो ये अत्यंत सुलभ, इसको अत्यंत सुलभ बोला गया है कि भूल से भी आ गया, उसका मन नहीं था, आ गया। तो ये इतना सुलभ है भगवान। कहते हैं कि भगवान को भक्ति पूर्वक निरंतर स्मरण करना सुगम योग है, सरल योग है। भक्ति से हम परमात्मा को पाएं। भक्ति के लिए क्या चाहिए हमारे जीवन में? प्रेम चाहिए। हम प्रभु के चरणों में अपना प्रेम स्थापित करें। प्रेम कब करेंगे? जब हमारे मन में इस नश्वर संसार के प्रति वैराग्य हो, जब इस नश्वरता को हम बोध हो जाए कि जिस चीज़ को हम प्रेम कर रहे हैं ये हमको एक ना एक दिन हमसे जुदा हो जाएगा, हमको धोखा देगा, हमको जो है ये काम नहीं आएगा, आज ये हमको सुहावना लग रहा है, कल ये मेरे को दुर्भावना पैदा कर देगा। तो इस तरह का जब ज्ञान हो जाता है, विवेक जागृत होती है, तो वैराग्य होता है। और जब उसके प्रति वैराग्य होगा तब हमारे जीवन में सात्विक कर्मों का उदय होने लगता है। और सात्विक कर्मों का उदय होने से ही हमारे मन में सुगम योग, भक्ति का योग समाहित हो जाता है। कहते कि जो मनुष्य संसार के समस्त कर्म करता हुआ, संसार के समस्त कर्म करता हुआ भगवान को अपना सर्वस्व मानकर अनन्य भाव से उसका स्मरण करता है, वह मनुष्य सब भक्ति स्मरण द्वारा भगवान के साथ युक्त हो जाता है, भगवान के साथ वो समाहित हो जाता है। भगवान देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा हम अपने जीवन के किसी कर्म को निगलेक्ट ना करें। हमारा जीवन, हम जब धरती पर आए हैं, हम गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो हमको अपने परिवार को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपने समाज को संभालना, और यहाँ तक कि हमारे अंदर शुद्ध बुद्धिता है, विद्वता है, तो हम अपने राष्ट्र को भी संभालें, पॉजिटिव नजरिया रखें। तो इस तरह से हम संभालते हुए अपने गृहस्थ को, अपने जीवन को संभालते हुए अपने दुख सुख जो हमारे शरीर पर आ रहा है, ऐसा नहीं कि बीमार पड़ा हुआ हूँ और जो है मतलब कि मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान दीजिए, अपने परिवार को भी ध्यान दीजिए, खूब अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। ये समझकर ध्यान दीजिए कि वो उसमें भी हमारा जिस प्रभु के लिए हम भक्ति करते हैं वो प्रभु इस रूप में भी है। ये जब हमारे मन में आ जाता है तो हम उसके प्रति ध्यान हम लगाकर, और जब लगाते हुए हम प्रभु की भक्ति करें। बहुत से ऐसे संत महापुरुष मिले हैं, धरती पर आए हैं, आज भी हैं। धरती किसी चीज़ से खाली नहीं है। आज भी अपने जीवन के सारे कर्मों को करते हुए वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। 24 घंटा उनके पास भी है, उनके पास भी जीवन में व्यस्तता है। वो भी जो है जीवन में बहुत के 1 मिनट का समय नहीं है। जैसे आम आदमी बोलते हैं कि अरे मेरे को सोने में कमी हो जाएगी, मेरे को खाने में कमी हो जाएगी, मैं घूमने जाना था घूमने में कमी हो जाएगी, इसलिए मेरे पास समय नहीं है कि भगवान की सेवा करूं, मैं अपना ही काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन एक भक्त वो होता है जो अपने जीवन के हर कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए भी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समयों के लिए। इस तरह का हमारा जो है भक्ति का योग बनता है, तभी भक्ति सुयोग बनता है, तभी वो भक्ति हमारे हृदय में समाहित होती है। कहते हैं कि भगवान ही मेरा सब कुछ है, वही मेरा परम मित्र, बंधु और हितैषी है। भगवान को इस तरह से हम हृदय में धारण करें, भक्ति पैदा करना है तो। और कहते हैं कि वही मेरा परम मित्र है। आगे बोलते हैं कि ऐसा मानकर अनन्य भाव से प्रभु का स्मरण करते रहना एक योग बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब, अनन्य भाव किसको कहा जाता है? जिसमें कि हम परमात्मा की प्रधानता दें,
परमात्मा है, कोई प्रधानता, हर चीज़ों में प्रधानता दिया जाता है ना। आपके सामने दो चीज़ हर समय आता है, ये सही ये गलत, कौन सा काम, दो काम आता है ना। जैसे किसी का फ़ोन आया, बोला कि भैया आ जाओ यहाँ पर प्रभु की सेवा करना है, तो वो जो एक काम हो गया, एक आपका और भी काम कोई पीछे है, उस काम से कौन प्रधान है। तो इस तरह से हम जब भक्ति में हैं उसको प्रधानता देने लगते हैं जब कामों में, और उसमें जो है संसारिक कामों को उससे पीछे कर देते हैं। हमारे दास बाबू हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है, मैं ही पिछड़ जाता हूँ जब ये फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि समय हो गया, आप कहाँ हो, तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है कि देखिए ऐसे भक्त भी हैं कि जो प्रभु के कराम काज कर बेको आतुर, जैसे हनुमान जी प्रभु के कार्य करने के लिए आतुर रहते थे, हमेशा आतुर रहते थे। तो उसी तरह से भक्त को परमात्मा के कार्य करने के लिए हृदय में एक उमंग आना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, दुखी मन से नहीं, उत्साह मन से हम परमात्मा के कार्य को इंतजार करें। आज मंगलवार आ रहा है, आज दिन मंगलवार का है, आज प्रभु का हमको वंदना करने का मौका मिलेगा। प्रभु आज हमको मौका देने जा रहे हैं, हमें शिव जी जो है हमको बुला रहे हैं। हमारा को जो है शिव जी से, हमारी बहन जी एक हैं, वो शिव जी के जो है हमेशा आकर सेवा करती हैं, तो इसे मंदिरों में सेवा करती हैं। तो इनको क्या है, और सभी बहुत सी नारियां हैं यहाँ पर, लेकिन इनके मन के हृदय में शिव जी का इतना प्रेम है और इतना जो है भक्ति बरजगा हुआ है कि ये सब काम को छोड़कर आकर यहाँ पर सेवा करती हैं। तो इस तरह का हमारा जीवन बनना चाहिए भक्ति में। तो आगे बताते हैं कि जिसे स्मरण योग कह सकते हैं, ये हमेशा स्मरण रहता है। कोई सुने ना सुने, हे प्रभु तुझको आनंद मिल रहा है, कोई देखे ना देखे, हे प्रभु तुम तो देख रहे हो, कोई करे ना करे, मैं तो आप तो मेरे को ये कह रहे हो कि मैं आपका दास हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बात है, दूसरे को दिखाने की क्या जरूरत है। ये भाव हमारे अंदर भक्ति में प्रवाहित होनी चाहिए। कहते हैं कि तभी वो यह स्मरण योग भक्ति के अंतर्गत है, इसको स्मरण योग भक्ति बोलते हैं। भगवान का भक्त किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निरादर नहीं करता, किसी का निरादर नहीं करता, लेकिन निरादर करता है। किसका करता है? कहते हैं कि यहाँ बोले कि भगवान का भक्त किसी व्यक्ति और वस्तु का निरादर नहीं करता है, अंदर से घृणा नहीं करता है, अंदर से वो दाह ईर्ष्या क्रोध भावना नहीं रखता है। लेकिन उसको जो है यदि अधर्म आ गया उसके जीवन में, अगर उसके जीवन में कुकर्म आ गया, तो उससे उसको प्रतिरोध करना ही पड़ेगा, उसे अलग होना पड़ेगा अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्म का साथ छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें हमको मन में रखेगा। लेकिन धर्म को वो पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं करता है। जिसके अंदर पाप समाहित है, पापी बना हुआ है, वो पापी से घृणा नहीं करता है। राम ने कभी रावण से घृणा नहीं की। राम जब रावण को मार दिए, रावण जो मर गया, उस समय जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ वहाँ पर शिक्षा लो, रावण से शिक्षा लेकर आओ। तो राम पापी से घृणा करते थे, पाप से घृणा करते थे, पापी से घृणा नहीं करते थे। इसी तरह से हम जीवन में अगर भक्त बनना चाहते हैं तो हम पाप से घृणा करें, पापी से घृणा नहीं करें। आज वो पापी है, कल वो मुक्त हो सकता है। तो ये बात यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि सब मनुष्यों का आदर एवं वस्तुओं का सदुपयोग करता है, किंतु वह किसी मनुष्य का शरण ग्रहण नहीं करता, किसी वस्तु को अभिमान भी नहीं करता। कोई वस्तु से मिल गया तो उस पर अभिमान नहीं करता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वलोकेश्वर जगतपति का आश्रय लेने वाला भक्त किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से भयभीत नहीं होता है। वो परमात्मा उसके सामने नाजिर हाजिर रहता है। अंग संग हमारे राम है, सुमिरन किया करें, इसके अनेक रूप है, दर्शन किया करें। इस तरह का भाव भक्त का बनता है। आगे बोलते हैं, और बोलते हैं लास्ट में बोलते हैं कि भक्त किसी से भयभीत नहीं होता और कभी असहाय और दीन होकर आत्मपतन नहीं करता। जो आत्महत्या करते हैं, आत्मा को निरादर करते हैं, आत्मपतन का कारण बनते हैं, इस तरह का मन में उसका भाव नहीं आता भक्त के। भक्त परमात्मा को चाहता है कि हे प्रभु, जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आगे भी तुम अच्छा ही करोगे। आज मेरे को अभी जब तक किए हो अच्छा है, आगे भी अच्छा ही करोगे।
जब तुम मेरे को ज़िंदगी दिए और मेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किए तो तेरी कृपा से ही हुआ, तो आगे भी मेरा जीवन को तुम संभालोगे। इस तरह से भक्त भगवान के ऊपर होता है। निर्गुण निराकार परमात्मा को उपासक ज्ञान योगी अभेद उपासना परमात्मा और आत्मा की एक है का इस तरह का भाव लेकर वो निर्गुण ब्रह्म के पास चलता है। किंतु सगुण साकार भगवान की भेदो उपासना, भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ, भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूँ, शिव जी मेरे हैं और मैं उनका हूँ, हनुमान जी मेरे हैं मैं उनका हूँ, इस तरह का भाव करने वाला भक्त ही भक्ति द्वारा भगवान के साथ नित्य युक्त होकर अंत में अभेद अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अभेद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो नित्य मुक्त है वह नित्य युक्त है। भक्त अपनी रुचि के अनुसार भगवान के किसी सगुण साकार रूप, किसी सगुण साकार रूप एक में नहीं बांधा है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता आस्था के प्रतीक हैं, हम उसको किसी को भी धारण कर लेते हैं और उस सब में एक समान रूप से हमारा परमात्मा ही निवास कर रहा है, ओम ही निवास कर रहा है हर चीज़ों में, खाली ऊपर का रूप बदल गया। जैसे कैसे बदल गया इसका ध्यान दीजिए। जैसे कोई सोने का खिलौना हो, सोने का खिलौना कोई जो है बना हुआ है आपका शेर बना हुआ है, कोई चूहा बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई हाथी बना है, कोई कुछ बना है, आकार अलग अलग आकार में सोना बना हुआ है। लेकिन सोना का जो जौहरी है वो सबका मूल्य एक आंकते हैं, सब में वही एक समाया हुआ है, सोना ही है। वो सोना देखते हैं, उसके आकार नहीं देखते हैं। उसी तरह से जो भक्त होते हैं वो भगवान के बाहरी आकार को ना देखकर उसके अंदर समाहित जो निर्गुण तत्व ब्रह्म है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको देखते हैं। जब देखते हैं, जैसे कि जौहरी सोने को देखता है, उसके बाहरी रूपों को नहीं देखकर सोने पर निर्णय लेता है, उसी तरह से जो भक्त जो होते हैं उसमें उस दिव्य तत्व को देखते हैं तो उसको सब एक नजर आता है। तो यहीं पर ये बात बोल रहे हैं कि भक्त अपनी रुचि के अनुसार जो उसको रुचि अच्छा लगे, सबकी रुचि अलग अलग होती है, सबका रुचि मन भावना अलग, किसी को जो खट्टा अच्छा लगता है, किसी को नमक अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को तीता अच्छा लगता है, रुचि उसी तरह से हर क्षेत्रों में रुचि है। तो कहते हैं कि भक्त अपनी रुचि के अनुसार भगवान के किसी सगुण साकार रूप को, यानी कि शिव, दुर्गा माँ गौरी, राम, कृष्ण, हनुमान जी इत्यादि को पूर्ण परमेश्वर मानकर उसके नाम, प्रभाव और लीला आदि का स्मरण करते हुए, आदि का गुणगान करते हुए, भगवान की गीता को हम मानते हैं। इंसान जो है भगवान को मानता है, गीता को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, लेकिन भगवान की जो कही हुई गीता है उसको नहीं समझता है। मानता तो है, समझता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता है। तो उस तरह से बात यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो है मतलब उसके गुणगान, खाली देखो बोलते हैं यहाँ पर पूर्ण परमेश्वर मानकर उसके नाम ही की बात नहीं कर रहे हैं, नाम, प्रभाव, लीला आदि का स्मरण करता रहता है, हर समय चर्चा करता है, हर समय गुणगान करता है। जो शिव चर्चा होती है, कहीं कहीं पर शिव चर्चा होती है, देखते हैं, तो इस तरह से अपना करता रहता है। और वह आहार विहार, आहार होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, विहार होता है जो हम आनंद माने जो संसारी चीज़ों से आनंद में समाहित होते हैं, विहार करते हैं, और शयन सोते हैं आदि में सदैव भगवान का स्मरण करता है। हर क्षण में, हर पल, हर क्षण भगवान को भगवान का स्मरण करते हुए करता है। और वह प्राकृत योगी अर्थात सहज योगी होता है। यही सहज योगी है, प्राकृत योगी। इसमें क्या करना है, कष्ट क्या है? हमारे पास भोजन आया, भगवान को समर्पित करके प्रणाम करके भोजन ग्रहण किए। हम प्रसाद को इससे भी खा सकते हैं, प्रसाद को चढ़ाने के बाद में भोग लगाकर हम खाते हैं तो उसका जो बड़ा प्रभाव हो जाता है हमारे जीवन में। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि हम जो है इस तरह से हमारा आहार विहार शयन जो है भगवान का स्मरण करते हुए बीते, और वह प्राकृत योगी और सहज योगी बनने का ये
प्रधानता बन जाता है, वो जो है इसका कारण बन जाता है। भगवान अनन्य भक्त के लिए सदैव सुलभ है। जो भगवान से अनन्य भक्ति करता है, जो भगवान को कहता है कि हे प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, आप चाहे मुझे कैसे भी रखो, चाहे कैसे भी गति दो, चाहे सुगति दो, चाहे दुर्गति दो, चाहे मुझे जीवन में लाभ दो, चाहे हानि दो, लेकिन हे प्रभु मैं आपके दास हूँ। तो कहते हैं कि उसके लिए भगवान हमेशा सुलभ है, हमेशा प्रेजेंट है। भक्त शांत, दास्य, सांख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों से किसी एक रस में निष्ठ होकर भगवत प्रेम में प्राण रहता है। भगवत प्रेम में एक भी, चाहे दास बन जाओ, चाहे उससे जो है आपको एक शांति का मार्ग समझ जाओ, चाहे उसमें जो है दास्य भावना हो, साख्य भावना हो, साख्य मतलब सखा की भावना, मित्र की भावना, जैसे सुदामा और कृष्ण का, और बोलते हैं कि वात्सल्य भावना जैसे माँ यशोदा और कृष्ण का, जैसे कौशल्या और राम का, जैसे दशरथ और राम का, तो वात्सल्य। माधुर्य भावना, माधुर्य रसों से हरि मोरे पिया मोरे हरि की बहुरिया, इस तरह का भी भाव लेकर आप चलो, उसको प्रीतम मानो, आप उसका प्रेमी बनो, तो ये भाव भी जो है बताया गया। कबीरदास जी बोलते हैं हरि मोरे पिया मैं हरि की बहुरिया, तो ये भाव को लेकर हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि ये भी भक्ति का मार्ग है। किसी एक रस में निष्ठ होकर भगवत प्रेम में प्राण रहता है, अपने इष्ट देव की प्रतिमा उसे साक्षात स्वरूप की भांति उत्साह और पवित्र प्रेरणा देती है। कहते हैं गोपिकाएं भक्ति का ज्वलंत उदाहरण है। वे ज्ञान, ध्यान, योग आदि का निरादर करती हुई कहती है कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं। गोपियां कहती है क्या कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रहे एक नंदलाल। मेरे अंदर तो कोई 10-20 हमारे अंदर मन नहीं है, वो मन जो है नंदलाल के साथ जुड़ गया है, तो कोई किसी को नहीं मानती है। इस तरह का भाव प्रेम हमारा जब सहज बन जाता है, तभी बताते हैं कि निरंतर स्मरण का काम काज छोड़कर निरंतर पूजा पाठ, जप, ध्यान आदि में संलग्न रहना नहीं है, बल्कि भगवान के साथ आत्मीयता का अटूट आंतरिक नाता और आत्मीयता का अटूट भावना रखना, और प्रत्येक अवस्था में प्रभु कृपा को निरंतर अनुभूति करते रहना। जो हम जीवन में खुशियाँ आती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, लेकिन यहाँ पर जो बता रहे हैं कि यदि सुख की घड़ी भी आ जाती है हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में सुख की घड़ी आती है, तो उसमें भी परमात्मा की कृपा का पात्र बने, परमात्मा को कृपा बनाएं, आगे रखें कि हे प्रभु आपकी कृपा से ही मुझे ये प्राप्त हुआ है। तो ये बता रहे हैं, वाहन का चालक वार्तालाप करते हुए भी अपने गंतव्य स्थान पर स्मरण रखता हुआ, ग्राम में महिलाएं अपने सिर पर जल पूर्ण गागरी रखकर चलती हुई, बात करती हुई गागरी का स्मरण रखती है, गागरी को ध्यान रखती है। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे बात लिख दी है, यहाँ पर कहते हैं कि जो पनहारिन होती है अपने सर पर मटका ली हुई रहती है, मटकी, और उस मटकी में पानी भरा होता है, और राजस्थान में जाएंगे तो एक पर एक कैसे करके 5 मटकाएं लेकर चलती है, अपने सखियों से बात भी करती है अगल बगल, और उस समय भी उसका ध्यान कहाँ रहता है, अपने मटकी के ऊपर रहता है, उसे पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा भी सर ऐसे हुआ तो मिट्टी का मटकी सब फूट गया, पता नहीं 5 किलोमीटर से ज़्यादा, कितना किलोमीटर से जाना पड़ेगा पानी लाने। तो यहाँ पर जो है यही बात बता रहे हैं कि इसी तरह से हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान होना चाहिए, हमारा ध्यान जो है इसी तरह से होना चाहिए जैसे उसका ध्यान है। बात कर रही है, संसार के काम कर रही है, संसार की बातें कर रही है, लेकिन उसका ध्यान परमात्मा पर पड़ा हुआ है, वो ध्यान बद कर रहे हैं। कहते हैं कि माता को अपने कार्य में व्यस्त रहकर भी दूर स्थित बच्चों का स्मरण रहता है। छोटा सा नादान बच्चा है, कहाँ पर है, क्या है, उसका हमेशा ध्यान बना रहता है, कोई भी काम करती रहती है। उसी तरह से भक्त प्रभु को सर्वत्र अपने साथ रहने वाला, सदा करुण पुकार सुनने वाला, सदा सहायता करने वाला, अपने भीतर और बाहर साथ रहने वाला, बंधु सखा अथवा स्वामी मानकर अपने दुख और सुख में उसके साथ मन से बातें करता रहता है। अपना किसको बताए, जब उसको मान लिया तो उसी को बताता है।
वह अपने भक्तिपूर्ण अंतःकरण में प्रभु की वाणी सुन लेता है, प्रभु से वार्तालाप करता है, उसकी वाणी भी सुनता है और उसका मन और जीवन पथ दिव्य प्रकाश से आलोकित होता है और भक्त प्रभु से कभी दूर नहीं रहता। वह विविध अवसरों पर विविध प्रकार से प्रार्थना करता रहता है। उसकी भाव विभोरता से निःशब्द प्रार्थना हो जाती है। थोड़ा सा और है, कहते हैं कि वह अपने भीतर बाहर सर्वत्र अपने प्रीतम की निरंतर उपस्थिति का अनुभव करता रहता है। हर समय उसको ये एहसास होता है कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। सभी में अपने प्रिय प्रभु का संदर्शन करने वाला भक्त किसी से द्वेष और शत्रुता नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। कहते हैं कि मूर्खों का जो है द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, लड़ाई, ये पत्थर की लकीर होती है। जैसे पत्थर पर लकीर पड़ जाता है, वो लकीर मिटता नहीं है जल्दी। लेकिन संतों का जो है मन में, उनके मन के अंदर भी चित्त में जो है अगर ये आता है प्रभाव, लेकिन उसका जो है लकीर पत्थर की लकीर नहीं होती है, उसका जो है पानी के ऊपर पड़ी हुई लकीर की तरह होती है। जैसे पानी के ऊपर एक बार लकीर पड़ा और दूसरा बार मिट गया। तो इस तरह से अपने हृदय को बनाएं। भक्त को किसी के प्रति द्वेष ना रखें, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखें। सब में परमात्मा निवास कर रहा है, उसके अंदर बुद्धि की भ्रमता के कारण वो हमसे जुदा है, हमारे मनोवृत्ति को नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। वह सबका मित्र होता है। भक्त किसी का दुश्मन नहीं होता है, सबका मित्र होता है। सबको अपना बनाओ। किससे घृणा करोगे? सभी तो परमात्मा का ही दिया हुआ रूप है। सबको तो अंदर वही निवास कर रहा है जो तुम्हारे अंदर है। जो तेरे घट में वो सबके घट में। घट घट में दाता तू देख देख हर्षा, घट घट में है दाता तुम देख देख के हर्षित हो जाओ। ये बात बता रहे हैं। सब उसके मित्र होते हैं। घोर शत्रुता करने वाला दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी उसका कभी अहित नहीं कर सकते, उसका कभी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रक्षक तो हमारे शिव शंभु हैं, उसके रक्षक तो प्रभु हैं। तो प्रभु जब रक्षक हैं, जिसका नाथ दीनानाथ, वो अनाथ कैसे होई? जिसका नाथ भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे होई? वो अनाथ नहीं होता है। भगवान भोले बाबा का भक्त जो है, भोले बाबा सबके नाथ है। तो उनके जिसके नाथ भोलेनाथ, जिसका मालिक भोलानाथ है, वो अनाथ कैसे होगा? अनाथ नहीं होता है। तो ये बात बता रहे हैं। भक्त अपने प्रेम को सर्वत्र प्रवाहित करके सबके लिए सुख और शांति का प्रदायक हो जाता है, सबके लिए सुख शांति का कारण बन जाता है और उसके चारों ओर का वातावरण माधुर्य से ओतप्रोत हो जाता है। वो जीवन का लक्ष्य बना लेता है। वो जीवन में ये सोचता है, वो अपने जीवन को एक अवसर बना लेता है, एक जीवन को इस तरह से चुनता है कि संसार की व्यस्तता में भी कुछ क्षण निकालकर वो परमार्थिक कार्यों में अपने मन को लगाने का एक माध्यम बनाता है और उसमें चुनता है। तो ये बोलते हैं कि ओतप्रोत हो जाता है, वातावरण माधुर्य से वो ओतप्रोत हो जाता है। भगवान का भक्तपूर्ण स्मरण और अनिवार्यनीय रसपूर्ण योग है। इसी को रसपूर्ण योग माना गया है। आगे बताते हैं।